यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आमीन। ये जो वचन परमेश्वर ने हमको दिया है कि हम इसको पढ़ते हैं, हम इसको घोषणा भी करते हैं। सिस्टर जी ने बताया कि मैं रोज इसको मन में बोलती हूँ, डिक्लेयर करते हैं, इसको बार बार बोलते हैं कि प्रभु जी आपने कहा, आपके वचन में लिखा है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, आपने कहा है, आपने हमें कहा है इस बात के लिए कि एक घर से यदि एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो उसके द्वारा उसका घराना उद्धार पाएगा। ओके, बिल्कुल सच बात है। तो फिर हमने जो लूत की कहानी उत्पत्ति 19:12 से पढ़ी है कि वहां जो दूत गए थे उस जगह को नाश करने के लिए, तो उन्होंने कहा लूत जो तेरे परिवार के लोग हैं उनको ले ले, जो जैसे उसकी पत्नी है, बेटियां थी, जो भी कोई तेरा, उसकी जो बेटियां थी उनकी एंगेजमेंट हुई थी। तब उन्होंने कहा कौन है कि मेरे होने वाले दामाद है, ठीक है फिर ले ले। उसने कहा कि जा उनको ले ले। तो इस बात को समझ में आता है कि परमेश्वर ने कहा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये उत्पत्ति से चलती आ रही कहानी है। ये यहां तो पौलुस ने उस वचन को बताया है कि जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर पे विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और जोली की जो एक बहुत अच्छी गवाही आई है कि हम तो बचपन से ही क्रिश्चियन हैं, लेकिन कोई पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती है। मैं थोड़ी ज्यादा थी, भैया नहीं थे, उनको कैंसर था। जब मैं यहां से जुड़ी, इस वचन को बोलना शुरू किया तो वचन के बोलते बोलते परमेश्वर ने उनको उनके कैंसर से मुक्त कर दिया। और यही सच्चाई भी थी कि यीशु मसीह जब दुनिया में आए थे तो दुनिया में आकर के उनको कोई चमत्कार करने की आवश्यकता नहीं थी और ना ही वो चमत्कार करने आए थे। उनके पहले शब्द जो थे वहां लिखा है कि यीशु ने सबसे पहले शब्द जो कहे उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने और कोई बात नहीं, मन फिराओ, क्योंकि मन से ही सारी गलत सारी यदि कोई बैंक लूटना तो यही शुरू होगा, कोई व्यभिचार करता है तो यहीं से शुरू होगा, गंदे काम, गाली निकालना, द्वेष, सब यहीं से शुरू होता है। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले जो शब्द कहे वो ये कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया। तो भी प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार किए। अब चमत्कार करने की जरूरत तो प्रभु को थी ही नहीं, क्योंकि जो नबी थे, यीशु मसीह से पहले जो नबी भेजे गए उन लोगों ने, अब देखिएगा, एलिशा ने, एलिया ने, इन लोगों ने मरे हुओं को भी जिंदा कर दिया। इन्होंने मरी हुओं को जिंदा कर दिया। एली ने आकाश से आग उतरवा दी। तो सोचिए, ये सिर्फ नबी थे, ये परमेश्वर के भेजे हुए, तो ये सब काम तो वो भी किया करते थे, ये सब परमेश्वर करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोग चिन्ह और चमत्कार को देखना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। जब कोई कोढ़ी आया तो कोढ़ी अगर आ गया समाज में, बीच में आ गया और लोग उसको देख लेंगे तो उसको पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे। अब कोढ़ी को पता है कि यदि यीशु मसीह चाहेगा तो मुझे शुद्ध कर सकता है। तो अब तक कोढ़ी को शुद्ध नहीं किया गया था। हाँ, हुआ था, नामान कोढ़ी हुआ था। एलिशा ने कहा जा करके 7 बार डुबकी लगा ले, कहा था, हुआ था। लेकिन तो भी अब यीशु मसीह का यहाँ क्या कर रहा है, वहां कोढ़ी से वो मिला नहीं, बात नहीं की, और यहां यीशु मसीह उसको छूता है। तब बहुत सारे लोग, चेले बोल रहे हैं प्रभु ये कोढ़ी है, इसको मत छू, तू भी अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह शुद्ध करने के लिए आया। वो क्या अशुद्ध होगा, वो तो जीवन देने वाला, वो तो मनुष्य को बनाने वाला, उसी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसको बनाया। बड़े बड़े काम किए यीशु मसीह ने, मरे हुओं को जिंदा किया नबियों ने, पर यीशु मसीह ने एक वो काम किया जो कोई दूसरा आज तक जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे, तब तक यीशु मसीह जो किया था कोई कर नहीं सका। 4 दिन के मृतक लाजर को जिंदा किया। आमीन। अब समझिएगा कि वही यीशु मसीह आया और उसी यीशु मसीह को लेकर के हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पौलुस वहां बोल रहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। पौलुस ने कहा, उसके बाद हम जो परमेश्वर के सेवक है, हम लोगों को बोलते हैं, आप भी जो है, आप जाते हैं, घरों में रहते हैं, ऑफिस में, घर में, दोस्तों से, रिश्तेदारों को कई बार बोलते हैं कि भैया बाइबल कहती है कि यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा।
पाएगा। तो प्रभु ने कहा है इसलिए हमने आपको बोल दिया, और जब विश्वास करेंगे तो निश्चय ही, जैसे सिस्टर जोली ने बताया कि मेरे भाई को कैंसर था और जब उसने विश्वास किया हमने प्रार्थना करना शुरू किया और इस वचन को बोलना शुरू किया। प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हुआ यीशु मसीह के नाम में। इसलिए जरूरी है कि लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं कुछ डिफरेंट हो, कुछ हटकर के हो, हमारी भी समझ में आए। ओके, परमेश्वर दिखाता है, प्रभु के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। पर ये शुरू कहां से हो गया था? उत्पत्ति 19:12 हमने देखा, जब परमेश्वर ने उस नगर को, सदोम और गमोरा को जब नाश करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, तो स्वर्गदूत तब तक उस जगह को नाश नहीं कर सके जब तक लूत और उसकी पत्नी, उनकी बेटियां, वो जिनको चाहता था लेने के लिए, जब तक वो लोग नहीं निकले तब तक उस जगह को नाश नहीं किया गया। आमीन। तो वहां समझिएगा ध्यान से, कई बार क्या लगता है, हमारी कलीसिया में एक बहन है, तो उनके बीती रात में 2 दिन पहले उनका दामाद नशा करता है, कहीं रात को चला गया, ढूंढते रहे नहीं मिला। उन्होंने मुझसे बात की, बस ये ऐसे हो गया, हमने प्रार्थना किया, कोई बात नहीं, परमेश्वर ने कहा है तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उनका दामाद प्रभु में बिल्कुल नहीं है, उनकी बेटी प्रभु में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर इस बात को नहीं देखेगा इसका दामाद प्रभु में नहीं है, इसका दामाद तो नशा करता है, इसकी बेटी तो भवन में नहीं आती, वो इस बात को नहीं देख रहा, लेकिन वो ये देख रहा है कि ये बहन जो इसने विश्वास किया, जो पौलुस ने कहा मसीह यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और उस बात को लेकर के उसने कहा, मैंने उनको बोला चिंता ना करें, 15 मिनट में आपका दामाद घर पर आ जाएगा। लेकिन 15 मिनट बाद मैंने कॉल किया, क्योंकि प्रभु ने कहा घोषणा करो ना, कहो, विश्वास रखो। संडे को जो वचन था हमारा संडे सर्विस में, वो यही था। यीशु मसीह ने कहा राजा के वचनों में सामर्थ्य होती है। फिर आगे यीशु मसीह ने मरकुस 11:23 में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा कि यहां से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो हो जाएगा, पर विश्वास रखे और संदेह शक ना करे। और जैसा उसने कहा उसके साथ वैसा ही हो भी जाएगा। ये था, तो मैंने कहा कि 15 मिनट में आपका भाई दामाद आ जाएगा। लेकिन 15 मिनट बाद जब मैंने कॉल किया तो वो नहीं आए। फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने क्या, वो कहते हैं अभी तक तो नहीं आया। मैंने चिंता ना करिए, मैं कह रहा प्रभु अभी तक नहीं आए। तो प्रभु ने कहा चिंता मत, तुमने घोषणा कर दी ना, विश्वास के साथ तुमने कह दिया ना। फिर मैं प्रार्थना, ये रात के 12 बजे की बात है, फिर मैं प्रार्थना में बैठा, 2:30 बज गए। 2:30 बजे मैंने सिस्टर को कॉल किया। प्रभु ने मुझसे कहा जब तुमने घोषणा कर दी, तुमने बोल दिया, तो अब क्यों उलझे हुए हो, क्यों संदेह कर रहे हो? उसके बाद मैंने उनसे फोन किया, उनको कहा क्या हुआ, उनका अभी 2:30 बज गए, अभी तक नहीं। मैंने कहा ठीक है आप सो जाइएगा, सुबह तक या अभी थोड़ी देर में कैसे भी सुबह तक वो लौट आएंगे, यीशु मसीह के नाम में मिल जाएंगे, बिल्कुल चिंता ना करें। हुआ क्या, यीशु मसीह के नाम में मैंने उनको कहा जब घोषणा कर दी गई है, क्या विश्वास करते हैं? कहती मैं विश्वास करती हूँ। और सच में वो बहुत अच्छी बहन है, बहुत अच्छी विश्वासी है। सुबह दामाद उनका आ गया, यीशु मसीह के नाम में मिल गया। ओके, अब इसको समझ देगा कि मैं 2:30 बजे के बाद सो गया, वो जो सासू थी उनकी वो भी सो गई। चलिए, मन में तो चिंता रही होगी, वो सो गए, हम सो गए, लेकिन परमेश्वर सोता नहीं है। हम सो जाते हैं, हमने बोल दिया, बोलने के बाद विश्वास करके हमने बोल दिया, परमेश्वर तूने कहा खुदावंद तेरे वचन में लिखा तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमने लूत की कहानी को पढ़ा प्रभु आपके वचन में, वहां लिखा है कि जब स्वर्गदूतों को उस जगह को नाश करना, तो सबसे पहले उसने आपके बेटे को निकाला वहां से, उसके परिवार को निकाला वहां से, उसके बाद उस जगह को नाश किया। और वहां लिखा है कि सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी, उनके दामाद होने वाले थे, तब भी उनको भी कहा उनको भी ले ले, जो तेरे हैं उनको ले ले।
जो कोई भी तेरा उनको ले ले। कई बार हम बोलते हैं कि वो तो विश्वास में नहीं है, वो तो प्रार्थना नहीं करते। परमेश्वर उनको नहीं, परमेश्वर आपको देख रहा है। जब एक व्यक्ति लकवे के मारे एक व्यक्ति को लाते हैं तो सामने से जगह नहीं मिलती है, 4 लोग मिल करके वो छप्पर को फाड़ करके उसमें से नीचे उतारते हैं। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे विश्वास के द्वारा। ध्यान से समझिएगा, जो पड़ा हुआ था उससे बात नहीं की। प्रभु ने कहा जो लोग हो, तुम जो लेकर तुम्हारे विश्वास के द्वारा। उसी प्रकार से आप किसी पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को, ऑफिस में कोई है, जैसे संदीप भैया बताते कि कोई किसी का गृह क्लेश है, मैं वहां उनकी सुलह करा रहा हूं, तो परमेश्वर ने रखा है कि धन्य है वो जो मेल कराने वाले हैं। तो वो लेकर के गए, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को नहीं देखा। आमीन। अभी यहां यही लिखा है कि ठीक है, लूत जो भी तेरे अपने लोग हैं उनको ले ले। और तीसरी घटना हमने यहोशू 2 अध्याय में देखा है कि जहां कुछ लोगों को, भेदियों को यहोशू भेजता है और वो कहां छिपते हैं, राहब वेश्या के यहां जाकर के छिप जाते हैं। राहब वेश्या उनको छिपा देती है और उसके बाद उन लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। वो कहती है जैसे मैंने तुम पर दया की वैसे तुम भी मुझ पर और मेरे घराने पर दया करना। हालेलुया। इसको समझिएगा कि आप लोग रात भर, आप रात को प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, हर रोज 9 बजे आप यहां जुड़ जाते हैं, हर रोज 9 बजे जुड़ जाते हैं। पर आप रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, कोई टेलीविजन देख रहा है, कोई मौज मस्ती में है, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब उलझे, उनको कोई दिक्कत नहीं है। ये बोझ आप उठा रहे हैं, आप लेकर के चल रहे हैं। सोचिएगा कि सिर्फ कह देने से नहीं कि तू विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा। वहां देखिएगा यहोशू की पुस्तक में, जब राहब वेश्या ने उन भेदियों को छुपाया, यदि वो मिल जाते तो सजा किसको मिलती? राहब वेश्या को। पकड़े जाने पर किसको सजा मिलती? उसको ही। आप समझिएगा, उसके बाद जब ये यहीओं पर विजय पा लेते हैं, उससे पहले यहोशू कहता है कि वो स्त्री राहब जो वेश्या है उसको और उसके साथ जितने भी लोग हैं उन सबों को पहले वहां से निकाल लेना, उसके बाद उसको ध्वस्त करना, नष्ट करना। परमेश्वर ने कहा था और उसको पूरा भी किया। राहब वेश्या ने एक रिस्क लिया। उसने कहा कि ठीक है, हमने सुना तुम्हारा परमेश्वर जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर की बातें हम लोगों ने सुनी है, हमारा मन पिघल गया है, हम भयभीत हैं, डरे हुए। अरे तुम लोगों ने जब यरदन नदी में पांव रखा तो वहां का पानी सूख गया। इसलिए मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह पर, मैं विश्वास करती हूँ सेनाओं के यहोवा पर, मैं विश्वास करती हूँ जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर पर। वो परमेश्वर है जिंदा खुदा, उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। जिसने अपने बच्चों को पांव रखने से यरदन नदी को सुखा दिया, उनके लिए जगह निकाल दी, वो कुछ भी कर सकता है। सारी जिंदगी उम्र वेश्या का काम करती थी, तो भले ही परिवार वाले लोग इससे शायद चुपके से पैसे ले लेते हो, लेकिन किसी ने कभी इससे रिश्ता नहीं रखा होगा। सगे भाइयों ने, बाप ने, मां ने, परिवार किसी ने कभी से रिश्ता नहीं रखा होगा। पर इसने एक रिस्क लिया और जब इसने ये काम किया तो इसने कहा मेरे साथ एक वायदा करो, एक एग्रीमेंट साइन करो कि जैसे मैंने तुम पर दया की वैसे तुम भी मुझ पर दया करना। और हुआ ये पूरे परिवार को, पूरे घराने को बचा लिया गया। थी कौन? वेश्या। करती क्या थी? गलत काम। एक रेस्टोरेंट चलाती थी, गलत थी, लेकिन इसने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। और जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो इसके द्वारा, इसके विश्वास करने से इसका पूरा घराना बचा लिया गया। हालेलुया। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जितने लोग आप सुन रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, वह मात्र
इस वचन को पढ़ने से कि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, तू बच तो तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। सिर्फ इतने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है ना। इसको पढ़ते रहिएगा, इसको बोलते रहिएगा, विश्वास में बने रहिएगा। अरे जब लूत तो अब धार्मिकता रही नहीं थी उसमें, वो तो गलत जगह में चला गया, गलत संगति में चला गया, उस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, उनके साथ वो उसी में इन्वॉल्व हो गया था। तो भी परमेश्वर वायदे का पक्का है। हम गलती कर जाते हैं, परमेश्वर कभी गलत नहीं करता। उसने वायदा किया था, वो वायदे का पक्का है। हम लोग गलती कर जाते हैं। राहाब वेश्या से बात हुई, परमेश्वर ने कहा उनके पूरे घराने को बचाना। वैसे ही आज भी यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। जो उस पर विश्वास करते कभी लज्जित नहीं होते, जो उस पर ईमान लाते हैं वो उनको कभी लज्जित होने नहीं देता। उसने कहा है, कई बार सुनते हैं परमेश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, ना उसके यहाँ देर है और ना ही अंधेर है। ये बातें दुनिया वालों की होगी, परमेश्वर की नहीं है। वो तो कह रहा है, वो क्या हम गाते हैं ना, एक गीत को गाते हैं, खटखटाओ खोलेगा स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम मुझसे अभी। वो ये नहीं कहा कल कि परसों। और जिसके पास यीशु मसीह गया उसने ये नहीं कहा अगले हफ्ते आप ठीक हो जाओगे, नेक्स्ट मॉर्निंग आप चलने लगोगे, है ना, ये नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ऐसा नहीं था। वो तुरंत बोलता था जा शुद्ध हो जा देखने लग जा, चंगा हो जा, उठ अपनी खाट उठा, मुर्दा उठ गया था। वो कल की बात नहीं कर रहा है। पर पता है फर्क कहां है? आपने जिसने विश्वास किया वो कितना फेथफुल है परमेश्वर के प्रति, वो कितने उपवास रख रहा है, कितनी प्रार्थना कर रहा है, कितना बोझ है अपने घराने के लिए, उसके ऊपर बात है। इतना आसान नहीं है आपने विश्वास किया उद्धार हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं। सिस्टर ने बताया हम प्रभु में थे, पहले भी थे, लेकिन ऐसे में नहीं पता था। घोषणा करना शुरू किया और परमेश्वर ने मेरे भाई को जीवन दिया, कैंसर ठीक हो गया। प्रभु आशीष करे आपको। कैंसर परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, हमारे लिए बड़ी हो सकती, परमेश्वर के लिए बड़ी नहीं है। कैंसर बीमारी है सब शैतान की ओर से, और शैतान उसके सामने बैठ करके कांपता है, थर थराता है, डरता है। उसको वो कहता है छोड़ दे, जाने दे, छोड़ दे, मत सता, वो सुअर का झुंड है उसमें भेज दे, पर जाने दे। वो थर थराता है। इसलिए कुछ चिंता नहीं करनी है, बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, क्या मैं परमेश्वर के प्रति ईमानदार हूं? राहाब वेश्या ने अपने पूरे घराने को, अरे परिवार को, रिश्तेदारों को, जितने भी यहोशू का जितने भी उस स्त्री के घराने के लोग हैं, उन सबों को छावनी में लेकर के जाओ, तब जाकर के उस नगर को नष्ट करना है। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, हर एक व्यक्ति को वो बचाने के लिए आया। पर यदि कोई बचना ना चाहे, यदि कोई बचना ना चाहे तो कुछ भी नहीं होता। सदूकी और फरीसी लोग यीशु मसीह के पीछे रहते थे, वो चिंता करते थे, कई बार चिढ़ते थे, अच्छा ये उस पापी के घर में ठहरा है, अच्छा वो वेश्या थी उसके साथ बातें कर रहा है। वो चिंता करते थे, चिढ़ते रहते थे, पर कभी भी वो नहीं सोचते थे कि खुदावन ने क्या कहा था। शरीयत नया नियम बाद में आया, पर पहले की 47 पुस्तकें तो थी ना, उसको तो वो पढ़ते थे, जबूर को पढ़ते थे, उत्पत्ति को पढ़ते थे। वो उन्होंने यहोशू की पुस्तक को पढ़ा होगा। जब लूत बचा लिया गया, जब वो राहाब वेश्या बचा ली गई, वो अन्य जाति की राहाब वेश्या बचा ली गई, उसके द्वारा उसका पूरा घराना बचा लिया गया, तो फिर मेरे लिए भी संभव है। मैं अन्य जाति से हूं, कोई कमी रही होगी, कोई गलती की होगी, कोई बात नहीं है। इन बातों को मत दोहराइएगा। अरे वो तो शराब पीता है, अरे वो तो जुआ खेलता है, अरे वो तो वह बिचारी है, वो तो गंदे काम करता है, उसके लिए तो मुश्किल है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है। एक बात को रखिएगा, उनकी कमियों को मत देखिएगा, यीशु मसीह के अनुग्रह को देख करके कहिएगा प्रभु तू सच्चा खुदा है, तू सामर्थ्य है, तेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, असंभव को संभव करने वाला तू परमेश्वर है। और उसने कहा था यीशु मसीह कल और आज
और युगानुयुग एक सा है। जितनों ने उस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, क्योंकि वो आसमान को छोड़ करके जमीन पर आया और कहता है कि जाओ जाके इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया, पापियों को बुलाने आया हूं। जितने पापी है सब उसकी शरण में आ जाए, जितने बीमार है सब उसके हॉस्पिटल में आ जाए, और वो सबको चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना। मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोग हैं हमारे ग्रुप में, कुछ जो अभी भी सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि वो तो वचन सुनना नहीं चाहता, उसे कैसे सुनाऊं, उसे कैसे बताऊं, उससे मत बताइएगा, अपने परमेश्वर को बताइए, उससे बात कीजिएगा। उस जो छपरेल को फाड़ करके जिसको लेकर के आए थे, जब आप उसकी तरह काम करेंगे तब परमेश्वर कहेगा तुम्हारे विश्वास के द्वारा, पापा हॉस्पिटल में है, बेटी बात नहीं मान रही, बेटा सुनता नहीं है, ऐसे ऐसे चल रहा है, बड़ी शर्मिंदगी होती है, बड़ी दिक्कत होती है, हम क्या करें, करें तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज को समझ लीजिएगा कि प्रभु हम क्या करें, महोदय हम क्या करें। यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यीशु मसीह के नाम में मैं आप लोगों को आशीष देता हूं, यीशु मसीह के नाम में। वही यीशु मसीह जो 2025 वर्ष पूर्व इस दुनिया में मेरे और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेने के लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, कि जो कोई उसके मारे जाने और गाड़े जाने और जी उठने पर विश्वास करे वो नाश न परंतु अनंत जीवन पाए। वो जीवन यीशु मसीह के नाम में आप लोगों का है। यीशु मसीह के नाम में वो जीवन आप लोगों का है। आपका अपना कोई भी क्यों ना हो, कैसी भी बीमारी क्यों ना हो। कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, नहीं, पैरालाइज कैसे ठीक हो सकता है, नहीं, जिसकी किडनी नहीं वो कैसे चल सकता है, ये तो संभव नहीं है। चिंता ना करें, नेगेटिव को, बीमारी को मत देखिएगा, आपका ध्यान यीशु मसीह पर हो। और उसने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी का नमक हो। आपको चुना है, जितने सुन रहे हैं आप लोगों को चुना है। आप अपने विश्वास का मजबूत कीजिएगा और कहते जाइएगा, प्रभु आपने लूत को बचाया, उसके घराने को, अपने राहाब वेश्या, अन्य जाति की गलत औरत, समाज जिसको ठुकरा देता है, समाज जिसको अपनाता नहीं है, आपने उसको भी बचाया। और उसी के द्वारा हम देखते हैं कि उसकी शादी सलमोन से हो गई, राहाब वेश्या की शादी सलमोन से हुई, और इन दोनों से ओबेद पैदा हुआ, और उनसे फिर बोआज पैदा हुआ, उससे फिर यीशे पैदा हुआ, और यीशे से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद से मेरा और आपका परमेश्वर उद्धार करता यीशु मसीह पैदा हुआ। देखिए कहां से चलता रहा, उसी वेश्या के द्वारा। वो परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। उसने जब मनुष्य को बनाया था बिल्कुल प्योरिटी, बिल्कुल पवित्र, अपनी समानता में, बाद में गुनाह आया, गुनाह मिट गया यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आपके जीवन से हर कमजोरी जाए। आज के बाद आप लोग डबल आशीष के साथ बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में, और जो आपसे बातें करेंगे वो आशीषित हो जाएंगे। आपने विश्वास किया, आपके द्वारा आपका घराना बचाया जाएगा। और जो हॉस्पिटल में है, हम कहें उन्होंने ये किया, नशा किया, वो गलत काम करते थे, वो गलत काम करती थी, कोई बात नहीं। प्रभु ने कहा
तू विश्वास कर। अपने विश्वास की घोषणा कीजिएगा, प्रार्थना में घुटनों पर जाइएगा, कहेंगे प्रभु मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घराने से अपनी योजना को पूरा कर। आपके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी बचाए जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा जहां तू रहेगा ना तो कोई बांझ होगी और ना किसी का गर्भ गिरेगा। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष देते। सारी आदर में परमेश्वर आपको देकर धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।